इन दिनों गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की पितृपक्ष में बहुत सुंदर कथा चल रही है छत्तीसगढ़ में। आज उन्होंने पितृपक्ष में किया जाने वाला सबसे नया सुंदर उपाय बता रखा है। अब थोड़े से दिन बचे हैं, आपको कोशिश करनी है कि इन उपायों को बड़े प्रेम पूर्वक आप कर सके। वीडियो में वह उपाय आपको भली भांति से पूर्ण रूप से नियम से कैसे करना चाहिए बताने समझाने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, वह तृप्त होंगे और उनकी कृपा से और भोले बाबा की कृपा से, माँ अशोक सुंदरी माँ गौरा की कृपा से आपकी वैवाहिक अड़चन दूर होगी, संतान संबंधी परेशानी दूर होगी, नौकरी लगेगी, पदोन्नति और ट्रांसफर इत्यादि की परेशानी भी दूर होना आरंभ हो जाएगी। कैसे कब उपाय को करें, ध्यान से सुने और अंत तक आप सभी बने रहिए। आप सभी को बताते हुए चलूं, आज गुरुजी ने एक बहुत सुंदर कथा में एक बात बताई जो प्रत्येक व्यक्ति को नोट करनी चाहिए। आप सभी ने भी यह कथा अगर सुन रहे हैं तो इसका पुण्य प्रताप गुरुजी ने कहा आपके पितरों को प्राप्त होगा। इससे होगा क्या कि आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी। आप जो है अन्नदान तो करते हैं, जलदान करते हैं, परंतु जो शिव महापुराण की कथा इन दिनों आप अपने पितरों की फोटो के सामने या फोटो साथ में रखकर एक दाना चावल का अपने हाथ में लेकर नियमित रूप से सुन रहे हैं 5 दिन की कथा, और उस चावल के दाने को अपने घर की रसोई में रखकर बाद में चिड़िया कबूतर को डाल देते हैं, तो यह कथा आपके पितरों को सुख प्रदान करती है, उनका मोक्ष इससे निश्चित रूप से होता है। तो बहुत सुंदर यह बात गुरुजी ने कही है। अगर आप भी इन दिनों कथा सुन रहे हैं तो यह कथा का अंश अपने पितरों को समर्पित करें। कथा सुनते समय एक दाना चावल अपने हाथ में लें और एक कटोरी में अपने मटके के पास इसे इकट्ठा करते जाएं और बाद में चिड़िया कबूतर को इसे दे दीजिएगा। शास्त्रों में भी कहा जाता है और आप सभी ने भी यह बात बहुत बार सुनी होगी। देखिए, अन्न का दान, जल का दान और ब्राह्मण पूजा या जो देवताओं की और पितरों की पूजा तो आप करते ही हैं, परंतु साथ के साथ इन दिनों शास्त्र कहता है मंत्र जाप करते हैं, कोई सुंदर कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं या कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं और उसका अंश अगर पितरों को समर्पित कर देते हैं तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। कोई भी कार्य हो वह इन दिनों पितरों को सुख प्रदान करने के लिए कहा गया है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शिव महापुराण कथा सुने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। यह सबसे महादान है। अगर आप मंत्र का दान कर देते हैं तो यह अन्नदान जलदान से भी बड़ा दान माना जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ जो कि गुरुजी ने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में बताया है। गुरुजी ने आज कहा कि अगर आप सभी विशेष तौर पर 2 चावल के दाने लेने हैं, अक्षत स्वरूप में, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ध्यान से सुनिएगा उपाय कैसे करना है। उपाय में आपको अपना नाम गोत्र बोलना है, गौरी शंकर का ध्यान करना है, माँ अशोक सुंदरी का ध्यान करना है और अपने पितृ देवताओं को ध्यान में जो है लेना है जब उपाय करना है। एक पूजा की थाली ले लीजिए जिसमें जल का लोटा ले लीजिए, गोल बत्ती का घी का दीपक अपने पास रख लीजिए और साथ ही मटके में से आप 1 लोटा शुद्ध जल भर लीजिए। मार्चिस वगैरह अपने साथ लेकर महादेव के मंदिर में चले जाए। इस उपाय की खासियत यह है कि इसे घर का कोई भी सदस्य करे, छोटा बड़ा, बड़े बूढ़े कोई भी कर लें, पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए कार्य कीजिएगा। अब आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। किसी भी दिन करें, किसी भी उपाय के तहत कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं, आसन का चुनाव कर लीजिए। सबसे पहले गुरुजी ने कह रखा है आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलना है। साथ के साथ नाम गोत्र याद नहीं हो तो गौरी शंकर का स्मरण कर लीजिएगा या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर लीजिएगा। यह मंत्र तो अपने आप में अद्भुत है। अगर जो है नाम गोत्र याद नहीं हो तो, अगर नाम गोत्र याद है तो वह भी बोलें, पितरों का भी ध्यान करें, गौरी शंकर का स्मरण करें, माता अशोक सुंदरी का ध्यान करें। सबसे पहले शिवलिंग पर हमेशा जल चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें, और दीप प्रज्वलित किया जाता है। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कह सकते हैं या पितृ देवताओं का ध्यान कर सकते हैं। अब जो आपने 2 चावल के दाने, मेरे पितृ देवता तृप्त हो जाए ऐसी भावना करके हुए आपको सबसे पहले जो चावल का दाना है वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना नाम गोत्र बोलकर रोग संकट कष्ट पीड़ा कट जाए ऐसी भावना करते हुए समर्पित करना है। दूसरा चावल का दाना आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने के बाद शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पहले माता अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाना है, इस बात का भी ध्यान रखें। उसके बाद शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। इसी तरह से पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चावल का दाना चढ़ाना है, उसके बाद आपको शिवलिंग पर चावल का दाना चढ़ाना है। चावल का दाना इन दिनों शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो गुरुजी ने कह रखा है वह पितरों को प्राप्त होता है और यह परम सुख प्रदान करने में सहायक है। अब गोल बत्ती का जो घी का दीपक लगा रखा है, पितरों का स्मरण कर नाम गोत्र बोल
बोलकर गौरी शंकर का स्मरण कर कर सभी जो मन की कामना है वह सिद्ध हो और पितृ देवता तृप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको आरती कर लेनी है, झोली पसार कर लेनी है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए कहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में आने वाली सभी विपत्ति दूर हों, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो और हर स्वरूप में सुख मिल जाए, ऐसी आपको कामना कर कर घर की तरफ आ जाना है। यह नियम आप रोज कर सकते हैं, कोई पैसा समय नहीं लगता। जब नारी के जीवन में बहुत दुख आते हैं तो गुरुजी ने कहा है हमेशा ही चावल बहुत सिद्ध इसमें माना जाता है, तो क्यों ना इस सरल से उपाय को कर लिया जाए। लाभ निश्चित रूप से होना है। किसी कारण से शिव मंदिर जाने नहीं दिया जाता, स्पर्श नहीं करने दिया जाता, काफ़ी दूर है तो घर पर करने में भी क्या दोष है, कोई दिक्कत नहीं है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई ज़्यादा झोल झमेल की स्थिति नहीं है, बहुत सरल उपाय है, करने में कोई बुराई नहीं है। कितना सुंदर उपाय है, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, कुंडली विश्लेषण या कोई सी शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने नंबर दिया है। योग्य पंडित ब्राह्मण जी द्वारा कुंडली विश्लेषण और कुंडली बनवाने, शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी दी जाती है। बढ़ते हैं श्रेष्ठ उपाय की तरफ। और गुरुजी ने आज एक अच्छी बात बताई। वेद व्यासी जो पंडित होते हैं, भगवान जी की जो पूजा करने वाले, मंत्र जाप जो पंडित होते हैं, वह कोई साधारण नहीं है। गुरुजी ने कहा वह ब्रह्मा विष्णु महेश के समान अर्थात देवतुल्य कहे गए हैं। गुरुजी ने कहा आजकल पढ़े लिखे लोग भी मोबाइल इत्यादि में देखकर वेद व्यासी पंडित जी का मजाक उड़ाते हैं, यह सही नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा कहने से 10 बार रुकिएगा। यह बात बहुत सुंदर गुरुजी ने आज कही। गुरुजी ने कहा हमारे जो पितृ होते हैं वह डराने के लिए नहीं होते 16 दिन, यह पूजा पाठ और मंत्र जाप दान पुण्य करने के लिए होते हैं। तो आप भी इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। साथ ही गुरुजी ने सुंदर स्वरूप में अन्य उपाय बताए हैं, वह आपको बताना चाहूँगी। पितृपक्ष में भोजन का निर्माण कर रहे हैं तो खीर पूड़ी के साथ गिलकी की सब्जी, उड़द की दाल के बड़े इत्यादि गुरुजी ने कहा है इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, यह पितरों को बहुत प्रिय है। साथ के साथ गुरुजी ने पिछले साल की कथा में कहा है हमें जो है कुम्हड़े की सब्जी नहीं बनानी है। अलग अलग क्षेत्रों में कुम्हड़ा को अलग अलग कहा जाता है। पत्ता गोभी, मसूर की दाल, प्याज, तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए जितना संभव हो। इन चीज़ों को भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। साथ के साथ पितृपक्ष चल रहा है, जितना संभव हो पीपल वृक्ष की पूजा करें। इससे पहले मैंने शनिवार पीपल पूजा का एक विशेष विधान का वीडियो बताया है, आप शनिवार के दिन इसे कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। आप सभी को विशेष तौर पर शिवलिंग पर जितना संभव हो कच्चा दूध, काले तेल इन दिनों समर्पित करने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ गौ माता को जो रोटी दे रहे हैं वृक्ष कपि का नाम लेकर उसमें या तो खीर रखें या थोड़ा सा चावल रखें या कुछ मीठा रखें। फिर आप वृक्ष कपि का नाम लेकर, जो कि महादेव का एक नाम है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए खिलाने का प्रयत्न करें। नियमित रूप से आप पितरों के नाम का इन दिनों दीपक लगाएं, रोटी खिलाएं और भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले चैनल पर बहुत सारे उपाय पितृपक्ष के आ चुके हैं, कृपया उन्हें देखिए। हर हर शंभु, नमामि शंभु।